जाहिर है बकरी बन के तो अब इलेक्शन नहीं जीता जा सकता ना इमरान खान से, चाहे वो बेशक पीटीआई चेयरमैन जेल में हो और नाअहल हो, तो जाहिर है कि उनको भी एक बयानिया तो बनाना पड़ेगा। और यह चेयरमैन की तरफ वापसी का रास्ता इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। बट पीएमएलएन और पीएमएलएन में वजीर आजम कौन बनेगा वो जाहिर है कि बिल आखिर कायद का यानी नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा। कल को वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएं और शहबाज शरीफ को बना दें, हो सकता है। लेकिन वैसे तो प्रोटेक्टिव बेल जो है जब मिलती है, जब आपको अभी तक ड्यू प्रोसेस ना मिला हो, यानी अभी तक सजा या कन्विक्शन आपकी ना हो, तो आपको हिफाजती जमानत मिल जाती है कि आप कोर्ट के सामने सरेंडर करके अपना ड्यू प्रोसेस ले सकें। लेकिन यहाँ पे वो फेडरल गवर्नमेंट की क्योंकि इजाजत से गए हैं, तो उस बात को भी इस्तेमाल करके प्रोटेक्टिव बेल के लिए मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है उनकी अपीलों में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और बल्कि उनको आई थिंक उन्होंने खारिज कर दिया था ये कह के कि वो दोबारा आके फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो एक तो प्रोटेक्टिव बेल उनकी ली जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है तो उसमें 5 साल तक महदूद कर दिया है इन एलिजिबिलिटी का मामला as far as सदाकत एंड अमानत एंड आर्टिकल 62 एंड 63 आर कंसर्न। ये और बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये लॉ उस पर क्या चैलेंज हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो वाली जजमेंट जो है वो आइन की तशरीह करते हुए तायात की बात करती है। बट बहरहाल इस वक्त द लॉ ऑन द बुक्स अलाउज फॉर हिज इनएलिजिबिलिटी टू हैव एंडेड इन 5 years व्हिच हैज हैपेंड। तो वहां से वो ये मामला भी इनका सुधर जाएगा। बाकी जो पेंडिंग केसेस खुल गए हैं लेटेस्ट नैब की जजमेंट की वजह से, तो ठीक है उसमें वो आके बेल करा लेंगे। तो कानूनी तौर से ज्यादा आई थिंक ये जो आपने सियासी बात की वो ज्यादा अहम है। और वो इसलिए भी अहम है क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो हिस्टोरिकली भी ऑब्वियसली एक अस्ट्यूट पॉलिटिशियन भी हैं और 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। और उनके साथ देखें जो हुआ है, एक उनकी एक जेन्युइन इमोशन भी इसमें है, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस तरह उनकी ये बात बाहर निकलती है, बेशक के इसमें एक नैरेटिव बिल्डिंग भी है, बेशक के इसमें जाहिर है बकरी बन के तो अब इलेक्शन नहीं जीता जा सकता ना इमरान खान से, चाहे वो बेशक पीटीआई चेयरमैन जेल में हो और नाअहल हो। तो जाहिर है कि उनको भी एक बयानिया तो बनाना पड़ेगा और एक पावरफुल बयानिया पावरफुल के खिलाफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट सारा इस वक्त जो है वो पीटीआई चेयरमैन को मिल चुका है और मिलता नजर आ रहा है रादर। तो इसलिए समझ आती है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब आज की बात को, आज के बदतरीन हालात को रद्द करते हुए सिलसिला जोड़ना चाहते हैं उस वक्त के साथ जब उनको नाजायज निकाला गया और पाकिस्तान की तरक्की या जो भी बेहतर एक हालात की एक रफ्तार को नाजायज रोका गया। तो वहां से सिलसिला जोड़ना चाहते हैं जिसमें पिछले 16 माह की इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली फिर इशू नहीं रहेगी। और वो जाहिर है बयानिया ये बना रहे हैं कि कुछ पावरफुल लोगों और हल्कों ने और इदारों ने और उनके सरबराहान ने पाकिस्तान की तरक्की समेत मुझे नाअहल करके इस सूरत हाल के वो जिम्मेदार हैं और ये पिछले 16 माह की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। तो इन अ वे यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग इट। बट बिफोर आई कंक्लूड, आपकी एक बड़ी अहम बात थी एंड में, जिसमें आपने कहा कि भाई अगर इस वक्त आपका एहसार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। देखिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो उन्हें बहुत कुछ जो मिल सकता था मिल भी गया है। दूसरी तरफ अब वो समझते होंगे कि पीटीआई चेयरमैन की तरफ वापसी का रास्ता इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो अब वो दे बॉक्स देमसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर वेयर दे डोंट हैव अ चॉइस बट पीएमएलएन। और पीएमएलएन में वजीर आजम कौन बनेगा वो जाहिर है कि बिल आखिर कायद का यानी नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा। कल को वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएं और शहबाज शरीफ को बना दें, हो सकता है। लेकिन बहरहाल फैसला उनका होगा। सही है, तो वो भी थोड़ा चांस यहाँ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें चांस है जो वो कर रहे हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि अब पीटीआई चेयरमैन की तरफ वापसी का रास्ता तकरीबन नामुमकिन है और लिहाजा थोड़ा लीवे अब वो ले सकते हैं। और ये लीवे अगर नहीं लेंगे तो फिर बकरी की तरह तो नहीं इलेक्शन जीता जा सकता। बिल्कुल जाहिर है उनको इंतखाबी बयानिया तो एक कोई ना कोई बिल्ड करना है और फिर वो क्यों ना वो करें जो बड़ा जेन्युइन इमोशन है। देखिए इसमें ये ना डिस्काउंट करें, जस्ट टू कंक्लूड, कि उनका एक जेन्युइन इमोशन भी है। उनके साथ जो हुआ ये नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं या सिर्फ कोई ड्रामा करें, ऐसा नहीं है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रियल इमोशन बिहाइंड दिस, ऑब्वियसली नैरेटिव बिल्डिंग भी। बिल्कुल, इसीलिए वो ये एहतसाब की बात को 2-3 दिन में 2-3 दफा इसको दोहरा चुके हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दफा कर दिया है तो उसके बाद जी फरवा, आपके ख्याल में किस तरफ मामलात ले जाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर? अच्छा, मैं ना छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ, एक वाकया सुनाती हूँ, फिर हम गुफ्तगू पे आते हैं। आई होप दैट जस्टिफाइज। एक शख्स होता है, उससे कुछ सौदा करना होता है और वो उसको पता चलता है कि ये जो फलानी साइकिल है ना,
ये मुझे वहां पर बिक रही है फलाने घर से और ये वो बेचते हैं तो मुझे वहां से मिलेगी। तो वो दो भाई होते हैं, तो छोटा वाला आता है और वो कहता है कि अच्छा कितने की है, लेट्स सपोज वो 50 रुपए में तय करते हैं कि ये इतने की बिक रही है। तो कहते हैं उसका होता है कि ये 50 की नहीं, हमने इसको 70 की बेचनी है, कोशिश यही होगी, लेकिन 50 भी ठीक है क्योंकि हमने तो ली 30 की थी, तो चलो हम इसको डील करते हैं। तो वो कहता है, अंदर जाता है, भाई को बताता है और कहता है जी 50 की बिक रही है, 30 की ली थी, 20 रुपए प्रॉफिट है तो हम बेच दें। तो भाई कहता है नहीं इंज नहीं, इंज कर ला। फिर वो बाहर आके कहता है नहीं भाई नहीं मानते पे। वो फिर जाता है, उसको बनाता है, वो 51-52 पे ले आता है, फिर अंदर जाता है, फिर पूछता है, फिर बाहर आता है, फिर कहता है नहीं पाइन नहीं मानते पे। देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो पाइन नहीं मानते पे इस वक्त। तो बड़े भाई जो है ना वो अड़े हुए हैं। अगर एहतसाब, देखिए पाकिस्तान में ना बहुत सारे चीजों का एहतसाब होना है, बहुत सारे इदारों का होना है, बहुत सारी फैसिलिटीज का होना है, मैं मीडिया को भी इंक्लूड कर रही हूँ, हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप 16 महीने गवर्नमेंट में थे और आप जब 16 महीने गवर्नमेंट में आने से पहले भी आपका 5 का टोला वाला बयानिया था, फिर एक्सटेंशन देते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आप बाहर जा रहे थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब आप कह रहे हैं 16 महीना गुजरने के बाद कि मैं फिर इनको पकड़ूंगा, इनको नहीं छूटा था साबुन जी, तो करे ना, लेकिन ये 16 महीने पहले करना था, जब 16 महीने आपकी गवर्नमेंट थी तब स्टार्ट करते ना ये सारा काम। अब आप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम में मकबूलियत का, क्योंकि 16 महीने में जो आपने अवाम के साथ किया है माशाल्लाह, अल्लाह हफीज अल्लामान के अवाम का तो भुरकस निकल चुका हुआ है। यानी पेट्रोल यहाँ पर आप 5-10 रुपए कम कर देंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे जो चीजें बढ़ गई हैं वो नीचे नहीं आने वाली हैं। डॉलर आपसे काबू में आ ही नहीं था, वो इसहाकदार चमकदार मैं आ जाऊंगा सब कुछ हो जाएगा शानदार, ये वाले काम नहीं चल रहे थे। इसहाकदार साहब को भी आपने, एब्सकॉन्डर थे ना, वो आए, उन्होंने क्या कर लिया, कौन सा उन्होंने डॉलर हमें 100 रुपए पे ला के खड़ा कर दिया, या उन्होंने जो है ये जो डॉलर की स्मगलिंग गवर्नमेंट कर रही है, ये वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी जो 16 महीने आगे बैठी रही थी। तो लिहाजा बात ये है कि ये सारी बातें हैं और ये बातें ही रहेंगी। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, सौ बिस्मिल्लाह आए। लीगल चीजें आपको अगर वही था ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन टू माय नॉलेज कि क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है तो उसके लिए रूल्स हैं यहाँ पर। वो 4 साल का कहके 4 हफ्तों की छुट्टी लेके जनाब गए दवाई लेने के लिए, 4 साल हो गए, और अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही बाहर जाना था या गए हैं तो फिर ये जरा प्लॉट करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अब आप आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर नून लीग एज वेल, क्योंकि देखिए नून लीग को वोट नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे अब नवाज शरीफ साहब डज ही वांट टू बी नेक्स्ट इमरान खान, ताकि वो ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड करे कि एहतसाब इनको नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद क्या हुआ। आई थिंक वी शुड ऑल, हम सबको ना सैनिटी से काम लेना चाहिए, इंक्लूडिंग मीडिया एज वेल, और इस चीज को समझना चाहिए कि ये मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था, नहीं मैं वहीं से खेलूंगा जहां से मेरी विकेट आप लोगों ने उड़ाई थी, मैं वहीं से